जय माता दी दोस्तों, अन्नपूर्णा किचन में आपका फिर स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ता और झटपट बनने वाला। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इन 3 चीज़ों से इतना टेस्टी नाश्ता बन सकता है, सिर्फ घर की चीज़ों से। तो चलिए बनाते हैं। मैंने ना यहाँ 1 कटोरी रवा लिया है, उसमें 1 कटोरी दही डाल लिया है। वो भी खट्टा नहीं है दही, मेरा घर का जमा हुआ एकदम टेस्टी दही है। और उससे मिक्स करके हम रवे को रख देंगे। और 1 कटोरी लेंगे हम पोहे, जिसको मैंने भिगाया है और भीग चुका है। और उसमें पानी की क्वांटिटी है, वो पूरी तरीके से भीग गया है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा पानी है। मैंने पानी ज़्यादा लिया था क्योंकि रवे में हमने पानी नहीं डाला। अब इन दोनों को मिक्सचर को अच्छे से मिलाकर रेस्ट करने के लिए 10 से 5 मिनट रख देंगे। कभी कभी होता है ना कि क्या बनाए, और मेरे हस्बैंड ने एकदम से आकर बोला, एकदम सडनली आके बोला कि मुझे कुछ नाश्ता खाना है, वो भी हेल्दी नाश्ता खाना है। तो मैंने सोचा मैं क्या ही बनाऊँ। उस टाइम रवा पोहा उपमा ये सब तो बनाते ही रहते हैं। तो मैंने कुछ चलो डिफरेंट बनाती हूँ आज। तो घर में कुछ भुट्टे भी थे, 1-2 भुट्टे भी पड़े थे। बहुत सारे नहीं थे, नहीं तो मैं उसकी 1-2 रेसिपी और बनाती। बट 1 भुट्टे से 2 भुट्टे से मैं क्या ही बनाऊँ। तो मैंने सोचा चलो मैं इसकी स्टफिंग तैयार करती हूँ। तो हमने ये 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दिया और हम स्टफिंग बनाएंगे। अब स्टफिंग बनाने के लिए मैंने जो कॉर्न लिया है ना, जो भुट्टा है ना, उसको ना इस तरह से, ये छिलनी आती है ना, उससे छील कर उसके दाने निकाल लिए। आपके पास ये ना हो तो आप स्वीट कॉर्न हो तो स्वीट कॉर्न भी इस्तेमाल कर सकते हो। और 1 कैप्सिकम, 1 बड़ी प्याज और 1 ग्रीन चिली, जो मोटी वाली आती है ना, जिसकी बेसन भरकर सब्जी बनाते हैं, वो डालिए। और हरी धनिया डालिए। और इसी में हम सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जैसे कि आप पोटैटो चिली फ्लेक्स डाल सकते हो, ऑरिगेनो और काली मिर्च, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, सिक्के जीरे, सौंफ। आप जो भी मसाले ऐड करना अपनी इच्छा से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सभी मसाले ऐड कर सकते हो। मैं तो बहुत ज़्यादा रेयर मसाले करती हूँ, मुझे थोड़ा सा इन बच्चों को खिलाना था। उनको फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है ना, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर रहते हैं उस टाइप के, वो फ्लेवर के लिए मैंने ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, जीरामन, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़े से सिक्के जीरे, इन सब चीज़ों का ऐड किया। अपने घर के बेसिक मसाले कुछ भी ऐड नहीं किए हैं। और मैंने डाला है 1 बॉयल आलू। और आलू को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, हल्का सा आप थोड़ा सा जैसे किस कर ले लें उसको। बहुत बॉयल से क्या ना, पानी पानी हो जाता है ना, इसीलिए। तो हल्का सा इतना बॉयल करना है कि वो इजीली मैश हो जाए, या फिर वो उसको किसनी से किस के एकदम वो ले लेना है, ताकि हमारे जो बैटर है ना, जो स्टफिंग है ना, वो अच्छी बने। और कॉर्न थोड़ी सी क्या बिखरे और प्याज थोड़ी सी बिखरी रहती है ना, तो आलू उनको एक वो टिक्की जैसा शेप बनाने के लिए वो देता है। तो अभी इसको मैंने ऐसा मिक्स कर लिया है, इसमें सारे नमक मसाले सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कटोरी ब्रेड क्रम्स। आपके पास ब्रेड क्रम्स हो तो वो डालिए, नहीं है तो जो ब्रेड आते हैं ना, उसको ही मिक्सर में घुमाकर उसका बूरा बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इससे हमारा क्या होता है, जितना भी पानी था, एक्सेस ऑयल था, वो ख़त्म हो गया है। और उसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और डाल दिया है, जिससे हमारी स्टफिंग का टेस्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि जो हम ऊपर की उसका बैटर बनाए हैं, बैटर में मैंने सिर्फ सॉल्ट डाला है और कुछ ऐड नहीं किया है। और देखिए, इस तरीके से आप गोल गोल बना के या लड्डू या टिक्की बना सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी वो कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी, कि कितना अच्छे से बन सकता है। अब मैं लेती हूँ जो घोल मैंने रखा था रवे और पोहे का, उसको मैं चम्मच से ना मिला के हाथ से इसलिए मिलाऊंगी कि ये एक डो जैसा सॉफ्ट डो रहता है ना, बहुत नरम वाला, बहुत हार्ड वाला नहीं, एक सॉफ्ट जैसा बैटर नहीं बनाना है हमको। एक्चुअली क्या है ना, हमको स्टफिंग करना है। तो एकदम ऐसे घूसे मारकर उसको मैंने अच्छे से बनाया है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जब तक कि एकदम थोड़ा सा ऐसा नहीं हो जाए ना, एकदम मिल जाए, मिक्स हो जाए दोनों रवा और पोहा, जब तक अच्छे से मिक्स करूँगी। और फिर मैं लगाऊँगी पानी। आप हाथ में आप या तो पानी लगा लें या तो ऑयल लगा लें। आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ कितने मिक्स करने में कैसे हो गए। तो ठीक है, खाना बनाते समय ये सब होता ही रहता है। और जब तक खाना हाथ से नहीं बनेगा उतना टेस्टी भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें अपनी इमोशन, अपनी पूरी एनर्जी रहती है ना।
तो खाना टेस्टी भी बनता है और जो मेंबर खाता है उसको अपनी एनर्जी भी मिलती है। अब मैंने जो स्टफिंग थी ना उसमें आप या चाहे तो आप मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं। मेरे पास नॉर्मल चीज़ थी तो मैंने वो इस्तेमाल की है। मोज़रेला चीज़ तो बहुत और अच्छी लगेगी, एकदम चीज़ी दिखेगा, बट मेरे पास जो चीज़ थी मैंने वो डाली है। आप ऑप्शनल है, आपको जो ऐड करना हो आप ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने उसके शेप बना लिए हैं, जिस तरीके के बड़े की शेप बनाते हैं वो बना लिए हैं। और आप जब टिक्की में भरेंगे तो इसको थोड़ा सा प्रेस करके टिक्की का शेप कर लेना, टिक्की के शेप जैसा बना लेना। तो मैंने ये सब बना के रख लिया फटाफट। अब हम जाते हैं घोल की तरफ, जो हमने बनाया है उसको लेकर आते हैं और उससे लेते हैं हम, या तो आप हाथ में ऑयल लगाएं या फिर पानी लगाएं। और फिर इस ऑयल, हाँ मैंने लगाया है ऑयल, तो इसको लिए और आप इस तरीके से फैला लें। एक बड़े का घोल रहता है ना, उस तरह की कंसिस्टेंसी रखना है। और फिर उसमें डालना है आपको यही स्टफिंग, और इस तरीके से हल्के हाथ से प्रेस करना है, ताकि क्योंकि बहुत सॉफ्ट है ना तो बहुत एकदम सावधानी से भरना है। अब हम इनको करेंगे स्टीम। अब ये हो गया हमारा सब कुछ तैयार, हेल्दी टेस्टी। ये बहुत अच्छे लगे थे, बहुत टेस्टी लगे थे। वो तो मैंने सडनली मुझे आइडिया आया और मैंने बनाया, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी भी है। कि आपको कोई फ्राइड चीज़ और बहुत हैवी कुछ खाने की नहीं, यदि आपने एक 4 से 5 स्लाइस इसके खा भी लिए ना तो आप फ्री एकदम आपका पेट फुल हो जाएगा। और बहुत टेस्टी भी है। आप इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए मैंने ऐसे शेप इसलिए बनाया है कि मैं इनको कट कर लूँगी। आप चाहे तो इनको छोटा शेप बना सकते हैं, एकदम छोटे छोटे, बट छोटे से ज़्यादा बड़े ईजी हैं। क्यों? क्योंकि बड़े का शेप एकदम बराबर आ रहा है, स्टफिंग बराबर हो रही है। मैंने एक छोटा बनाया था तो वो मुझसे प्रॉपर नहीं बना था। और इस तरीके से देखिए मैंने कढ़ाई में पानी रख के स्टीम करने रख दी। और एक मैंने निकाला कि क्या ना हम इसको सैंडविच वाले सांचे में भी बना सकते हैं। तो मैंने सैंडविच सांचे को ऑयल से ग्रीस करके उसमें टैप टैप कर कर वही मसाला भरा पोहे रवे का, फिर स्टफिंग भरी, फिर ऊपर से भी ऐसे टैप टैप करके भरा। तो या वो मेरा आइडिया ये भी सक्सेस हो गया कि बहुत अच्छा लगा। इससे ये पैटर्न भी बनाया तो इससे भी अच्छा लगा। तो आप चाहें तो या तो फिर स्टीम करके या ऐसे, और मेरी माने तो आप दोनों ही ट्राई करना और दोनों में ही कंपेयर करना कि कौन ज़्यादा बेटर है। मुझे तो दोनों बेटर लगे, लेकिन आप टेस्ट करके बताना कि कौन सा ज़्यादा बेटर था। इस तरीके से देखिए मैंने ये सब सेक लिए हैं, और मेरे कहने पर तो आप ज़रूर ट्राई करना, ये रेसिपी बहुत टेस्टी है। अब हमारे देखिए स्टीम हो गए हैं, और अब हम फ्राई करेंगे। जीरा, सौंफ, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी तिल्ली और थोड़ा सा मिंट पाउडर, और हम वो डाल देंगे। अब इसमें मैं एक आपको छोटी सी टिप देती हूँ कि यदि ये बैटर को आप 3 से 4 घंटे के लिए भिगा देते हैं तो इसमें आपको 1 पिंच सोडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने थोड़ा सडनली बनाया था इसलिए सोडा डाला 1 पिंच, और नमक डाला था सिर्फ और पोहे और रवे के घोल में। और यदि आप पहले से बना कर रख देते तो बहुत अच्छा लगेगा। हमको पता है क्या होता है ना, फूडी की नींद नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा सडनली बनाया था, मैंने बहुत जल्दी बनाया था, सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये नाश्ता रेडी हो गया था। इसीलिए अब मैंने थोड़ा सा ना जीरा मन भी डाला इसमें, और इस तरीके से हल्का 5 से 10 मिनट आपको भूंज लेना ताकि ऊपर क्रंचीपन आ जाए। और बस हमारे रेडी है झटपट। आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन बट आप कटिंग करके करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, एक सरप्राइजिंग होगा। मतलब जब कोई भी इसे कट करके खाएगा तो बहुत सरप्राइजिंग कि इसमें स्टफ़ क्या है। कोई तो सब देखकर तो ऐसे ही लग रहा होगा कि आपने मसाला इडली बनाई है, बट मसाला इडली नहीं है, सरप्राइजिंग स्टफिंग वाले कॉर्न का बहुत टेस्टी नाश्ता है। अब इस तरीके से देखिए मैंने निकाल लिए हैं, और मैं इनको कट करूँगी और सर्व करूँगी। और आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से आप मुझे कमेंट करें, इसी तरीके से आप मुझे प्रोत्साहित करें तो मैं बहुत लेटेस्ट, बहुत टेस्टी, अच्छी इनोवेशन करूँ। वो क्या होता है ना, जब आपके प्यारे से कमेंट आते हैं, प्यारे से व्यू आते हैं, या आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, तो मेरी भी थॉट्स मेरे को भी थॉट्स आते हैं कि मैं ये बनाऊँ, मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। इसीलिए प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और देखिए मैंने इस तरीके से कट कर लिया है,
और ये बहुत टेस्टी लग रहे थे, बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे। आप चाहें तो बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं ट्रैवल में तो आप बना कर लेके जा सकते हैं। एक अच्छा हेल्दी टेस्टी मील है। और कहीं बाहर खाने से या बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ों से उलझा कर रखिए ना आप घर की टेस्टी चीज़ें, ताकि बच्चों का बाहर खाने का कुछ मन ही ना करे। मैं अधिकतर बच्चों को यही सब कुछ बना कर खिलाती हूँ और मेरे बच्चे कभी भी बाहर की कोई चीज़ की ज़िद ही नहीं करते। और देखिए हमारे ये रेडी है। और सैंडविच वाले को भी निकाल कर इस तरीके से हल्का सा मैंने ऑयल व मसाले में सेक लिया, मसाला रब कर लिया तो बस अच्छा टेक्सचर लगने लगेगा उसका। और फिर बस उसको भी हम कट करके और प्लेटिंग करेंगे। और आप चाहें तो फलीदाने की चटनी, ग्रीन चटनी, मिंट चटनी, आप टमाटर की चटनी या एप्पल चटनी या चिली गार्लिक चटनी, किसी भी चटनी के साथ सर्व करें। और आप मुझे कमेंट करिए, मैं सारी चटनी आपको सेंड करूँगी। थैंक यू।